नमस्कार सभी महानुभावों का आपका स्वागत है आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आपसे रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक लगता है आपका, और उस टॉपिक को कहते हैं कैलेंडर। कौन सा? कैलेंडर। आप सभी को पता है कि इस वक्त हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज करते हैं। तो एक ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर को पढ़ाते वक्त एक कोडिंग याद करवाई जाती है। ठीक है, वो कोडिंग आखिर किस तरह से बनती है? जैसे आप सभी ने कोड याद कर रखा होगा 144 025 036 146। ये कोड आप सभी ने याद कर रखा है, रट रखा है। ठीक है, तो देखिए कोड आखिर बनता कैसे है, किस तरीके से इस कोड का निर्माण होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला महीना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लास्ट जो मंथ होता है वो कौन सा होता है? दिसंबर। तो देखिएगा इन महीनों का कोड आखिर किस तरह से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें, जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं और फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 28। हम देखिएगा स्टार्टिंग के अंदर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ सामान्य ईयर की। कौन से ईयर की? सामान्य ईयर की। दो प्रकार के वर्ष होते हैं। 366 दिन वाला जो साल होता है वो कहलाता है लीप ईयर, और जो 365 दिन वाला साल होता है वो कहलाता है सामान्य। तो यहाँ पर जो हम कोडिंग की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम सामान्य ईयर की। ठीक है, मार्च की अगर बात करें तो 31 दिन होते हैं। अगर हम अप्रैल की बात करें 30 दिन, फिर से मई की बात करें 31 दिन, उसके बाद में जून की बात करें 30 दिन, जुलाई की 31, अगस्त के अंदर 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30, और लास्ट में अगर हम बात करें दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ समझिएगा कि कई बार एक जो नाम आता है वो आता है विषम दिन। विषम दिन आखिर किसे कहा जाता है? क्या होती है ये चीज़ विषम दिन? ठीक है, तो देखिए एक सप्ताह की अगर हम बात करें, किस चीज़ की? सप्ताह की बात करें, तो एक सप्ताह के अंदर टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सोमवार से लेकर के रविवार तक टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, विषम दिनों का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी दिन लिए 9 दिन, अब 9 के अंदर अगर हम 7 दिन निकाल दें, 9 से कितने दिन निकाल दें? 7 दिन निकाल दें। 7 दिन निकालने का मतलब आप भाग दीजिएगा 7 में 9 में 7 का कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। बाकी शेष फल क्या बचेगा? 2 बचेगा। जो भी आपका शेष फल बचता है, क्या बचता है? शेष फल बचता है। कहने का मतलब 7 दिनों ने अपना एक सप्ताह कंप्लीट कर लिया, लेकिन बाकी के जो 2 दिन बच गए उन 2 दिनों ने अपना सप्ताह कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों को अभी अपना सप्ताह कंप्लीट करने के लिए कितने और दिनों की दरकार है? 7 दिनों की। तब ये क्या बना पाएंगे? अपना एक सप्ताह कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए इन 2 दिनों को क्या कहा जाता है? विषम दिन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ समझिएगा, ये जो जनवरी है, जनवरी के अंदर टोटल दिनों की संख्या कितनी है? 31 है। 31 के अगर हम 7 का भाग दें, 7 चौके कितना जाता है? जिसे आप इस तरह से भाग दे सकते हैं। ठीक है, 7 का जब आप भाग देंगे 4 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 4 तक। कितना बचेगा? 28 तक जाएगा। 28 तक जाएगा तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 3। और जो ये शेष फल बचता है यही असल में क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। तो देखिए जनवरी की अगर हम बात करें, जनवरी के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ हम लिख देते हैं, ये जो चीज़ है वो क्या है? विषम दिन है। ठीक है, जनवरी के अंदर कितने होते हैं? 3 दिन होते हैं। वहीं अगर हम फरवरी की बात करें, 28 के अंदर पूरा भाग जाता है, शेष फल की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कितना आएगा? 3, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये सारे इतने जो दिन बच गए वो सारे के सारे दिन कौन से होते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। ये सारे क्या हैं? विषम दिन हैं। ठीक है, अब देखिए जो कोड बनाई जाती है, यानी इनको याद करने के लिए या निकालने के लिए कोई भी डेट हमें दे दी जाए, दूसरी डेट अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए हम एक कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आखिर ये कोड बनाई कैसे जाती है, इस कोड के पीछे क्या लॉजिक होता है, चलिए हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा जनवरी को हमने अपने मन से मान लिया। हमने कहा कि जनवरी का हमने क्या कोड दे दिया? एक कोड। ये कोड हमने अपने मन से क्या कर लिया? ईजाद कर लिया। ठीक है, तो हमने कहा कि जनवरी को हम क्या कोड दे रहे हैं? एक कोड दे रहे हैं। जब जनवरी को आपने एक कोड दिया और इसके अंदर अगर आप इस 3 को प्लस करते हैं,
3 को प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि नेक्स्ट जो फरवरी का महीना स्टार्ट होगा वो, अगर जनवरी का महीना मान लेते हैं हम, किससे स्टार्ट हुआ है? सोमवार से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है? सोमवार से। तो विषम दिनों का मतलब होता है कि सोमवार तक जब सप्ताह कंप्लीट होगा तब तक दिन कौन सा आएगा? 28 जनवरी ही आएगा। जबकि हमें जाना कहाँ तक है? 31 जनवरी तक जाना है। 31 जनवरी तक आप जाओगे तो कितने दिन आपको और आगे जाना पड़ेगा? 3 दिन। इसका मतलब 3 दिन आगे निकाल लीजिए सोमवार से, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो ये जो स्टार्ट होगा आपका फरवरी, 1 फरवरी का जो दिन होगा आपका, वो किससे स्टार्ट होने वाला है? गुरुवार से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसीलिए ये जो कोड बनाया जाता है, इस कोड के अंदर क्या करेंगे? 1 को हम 3 के साथ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जब 1 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब 4 के अंदर विषम दिन कितने प्लस करने हैं? फरवरी वाले विषम दिनों। फरवरी के अंदर विषम दिन नहीं होते हैं। इसका मतलब 1 फरवरी को जो दिन होता है वही दिन कब होता है? 1 मार्च को भी होता है। अगर 1 फरवरी गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है तो 1 मार्च भी किससे स्टार्ट होगा? गुरुवार से स्टार्ट होगा। तो इसका कोड भी क्या रहेगा? 4। 4 और 3, अब इसको किस में प्लस करना है? 4 और 3 को प्लस करना है। जब हम 4 के साथ 3 को प्लस करेंगे तो 4 और 3 कितने होते हैं? क्योंकि हमारे पास विषम दिन कितने हैं? अभी तक 4 हैं, और आगे विषम दिन और कितने जोड़ने हैं? हमें 3 और जोड़ने हैं। इसका मतलब जब 4 विषम दिनों के अंदर 3 विषम दिन और मिल जाते हैं तो वो सप्ताह कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कितने दिन कंप्लीट कर लिए इन्होंने? 7 दिन कंप्लीट कर लिए। जब 7 दिन कंप्लीट कर लेंगे, 7 का मतलब ये सातों के सातों चले गए हैं, तो अब हमारे पास बचा क्या? 0 बचा। क्या बचा? 0। ठीक है, अब इस 0 के अंदर कितना जोड़ना है? हमें 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2। 2 के अंदर 3 जोड़िए, हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। 5 के अंदर जब आप 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 का सप्ताह क्या हो जाता है? कंप्लीट। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब इस 0 के अंदर आप 3 जोड़िए तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 6 आएगा। इस 6 के अंदर आप 3 जोड़िए। 6 के अंदर जब आप 3 जोड़ेंगे, सॉरी 5 के अंदर 2 जोड़े, 0 के अंदर यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? 3 आएगी। 6 नहीं आएगी। यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आया? हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, अब 6 के अंदर 2 जोड़ करके आपको आगे लिखना है। जब आप 6 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 6 और 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप सभी को विदित है कि सप्ताह कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 7 में। इसका मतलब 8 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। इसका मतलब विषम दिन आगे फिर से कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हमारा कोड क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 के अंदर कितना प्लस करना है? 3, और उसको यहाँ लिखना है तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 के अंदर जब आप 2 प्लस करोगे, लिखोगे आगे, तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक कोड बन करके क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से हम याद करते हैं 144, 025, 036, 146, इस तरीके से हमारी एक पूरे 12 महीने की कोड है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, साल में महीने कितने होते हैं? 12। अगर 12 महीने होते हैं तो आप 12 की क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 144 होती है। ठीक है, इसके अंदर आप 5 की स्क्वायर कर दीजिए। कितने की स्क्वायर? 5। आपको 3-3 महीने के क्या लेने हैं? जोड़े लेने हैं। ठीक है, जब आप 3-3 महीने के जोड़े लेते हैं, स्टार्ट दूसरे जो जोड़े 2-3 महीनों का होगा उसके अंदर क्या आएगा? 5 की स्क्वायर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो किसकी स्क्वायर आएगा? 6 की स्क्वायर आता है। ठीक है, अब 12 की स्क्वायर को हम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, काम में ले चुके हैं, तो दूसरी बार हम 12 की स्क्वायर को काम में लेंगे तो यहाँ पर हम प्लस कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। देखिए, ये कोई चीज़, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, बस ये एक याद रखने का तरीका है कि इस तरीके से आप इजीली इस कोड को याद रख पाते हैं। ठीक है, 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर प्लस 2 याद रखने का एक बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, 144, 025, 036, 146। जब बार बार आप इस कोड को बोलते हैं, कई बार जब आप 5-10 बार इस कोड को बोल लेते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ये कोड क्या रहना स्टार्ट हो जाता है? याद रहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से किसी भी कैलेंडर का कोड है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस कैलेंडर का कोड बन करके तैयार हो चुका है। देखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको कोड मिलते हैं। ठीक है, अलग कोड मिलते हैं, या फिर मैं बात करूं कि अलग अलग टीचर आपको अलग अलग कोड लिखवाते हैं। ठीक है, वो इसलिए ताकि उनका जो टीचिंग मेथड है वो अलग तरीके का सिद्ध हो सके। ठीक है, इसीलिए टीचर्स भी अलग अलग करवाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अब हम नया कोड बनाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? 2 रख दिया। स्टार्टिंग में मैंने जनवरी का कोड क्या ले लिया? 2। अब हम एक नया कोड जनरेट करते हैं। किस तरह से नया कोड जनरेट हो सकता है? कोई सा भी कोड आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपके जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका सही रहेगा। ठीक है,
तो 2 के अंदर 3 प्लस कीजिएगा कितना आएगा 5, 5 के अंदर 0 प्लस कीजिएगा कितना आएगा 5, 5 के अंदर 3 प्लस कीजिए 5 और 3 8, 7 में सप्ताह कंप्लीट होता है तो हमारे पास कितना बचेगा 1, 1 में 2 को प्लस कीजिए तो आपके पास कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, 3 और 3 को प्लस कीजिए 6, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8, 8 का कोड आएगा 1, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 में क्या कोड आएगा 0 आएगा। ठीक है, 0 और 2 कितना होता है 2 होता है, 2 और 3 कितना होता है 5 और 5 और 2 कितना होता है 7, 7 में कितना कोड आएगा 0 कोड आएगा। ठीक है, सॉरी 5 और 2 सही है। तो इस तरीके से हमारा एक नया कोड जनरेट हो जाता है 255, 136, 140, 250। इस तरीके से आप कोई सा भी कोड जनरेट, यहाँ पर चाहे आप 3 की वैल्यू रख सकते हैं, 4 की रख सकते हैं, 5 की, 6 की, 7 की वैल्यू आप नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 7 में सप्ताह है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 6 तक की वैल्यू आप कोई सी भी 0 भी वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, 0 वैल्यू रख करके भी आप कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोड है महीनों के क्या होते हैं जनरेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद की अगर हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करें कि कैलेंडर के अंदर जो जिन महीनों के कोड सेम होते हैं वो महीने भी अक्सर एक दूसरे के क्या होते हैं समान होते हैं। ठीक है, आखिर ये क्या लॉजिक है कि महीने एक दूसरे के समान होते हैं जिनके कोड सेम होते हैं? तो चलिए हम जानते हैं। हम यहाँ पर स्टार्टिंग में देखते हैं 1 जनवरी, क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी। हम मान के चलते हैं कि 1 जनवरी को कौन सा वार है? सोमवार है। कौन सा वार है? सोमवार है। ठीक है, अब 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो विषम दिन कितने आते हैं जनवरी में? 3 आते हैं। इसका मतलब हमें 3 दिन आगे से क्या स्टार्ट करना है? फरवरी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो सोमवार से 3 दिन आगे का वार देखिएगा आप, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इसका मतलब ये किससे स्टार्ट होगा? गुरुवार से। जब ये गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी किससे स्टार्ट होगा? गुरुवार से। गुरुवार से कितना दिन आगे बढ़ाना है? 3 दिन। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कौन सा वार आएगा? रविवार। रविवार से कितना दिन आगे बढ़ाना है? 2 दिन। सोमवार, मंगलवार। यहाँ पर कौन सा वार आएगा? मंगलवार। मंगलवार से कितने दिन आगे बढ़ाना है? 3 दिन आगे बढ़ाना है। ठीक है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। कौन सा वार आएगा यहाँ पर? शुक्रवार आएगा। ठीक है, शुक्रवार से कितना दिन आगे बढ़ाना है? 2 बार, शनिवार और रविवार। यहाँ पर कौन सा वार आएगा हमारा? रविवार आएगा। ठीक है, रविवार से कितने दिन आगे बढ़ाना है? 3 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यहाँ पर कौन से वार से स्टार्ट होगा? ये अगस्त, बुधवार से स्टार्ट होगा। ठीक है, बुधवार के बाद में कितने दिन आगे बढ़ाना है? 3 दिन। 3 दिन आगे फिर से आप बढ़ा दीजिएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यहाँ पर आपका क्या आएगा? शनिवार आएगा। शनिवार के बाद में फिर से 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए, सोमवार, रविवार और सोमवार। यहाँ पर क्या आएगा? सोमवार आएगा। सोमवार से आप फिर से कितना आगे बढ़ा दीजिए? 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। यहाँ पर आपका क्या आएगा? गुरुवार। गुरुवार से फिर से आप कितना दिन आगे बढ़ा दीजिए? 2 दिन। शुक्रवार, शनिवार। यहाँ पर आपका क्या आएगा? शनिवार आएगा। किससे आएगा? शनिवार। यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 दिसंबर को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जिन जिन महीनों का कोड सेम है, जिस तरीके से हम 4 कोड की बात करें, किस कोड की? 4 की। 4 बताइए किस किस का सेम आ रहा है? एक तो आ रहा है फरवरी का, दूसरा किसका सेम आ रहा है? मार्च का। तीसरा बताइए 4 और किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है नवंबर के अंदर। ठीक है, तो नवंबर में भी कोड क्या रहेगा? यही। इन तीनों मंथ का कोड क्या रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, सेम अगर कोड आ रहा है नवंबर, अगर कोड इनका सेम आ रहा है, 4 कोड आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों महीने भी एक दूसरे के क्या रहेंगे? समान रहेंगे। किस तरीके से? देखिएगा, ये गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? गुरुवार से। अगर हम तीसरे महीने नवंबर की बात करें, नवंबर भी किससे स्टार्ट हो रहा है? गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब अगर 5 फरवरी को अगर मान लेते हैं हम रविवार हुआ तो क्या 5 मार्च को भी रविवार होगा? हाँ, 100% होगा, क्योंकि इनकी तीनों महीनों की 1 तारीख को कौन सा वार है? गुरुवार। तो 2 तारीख को सेम होगा, 3 को सेम होगा, 4 को सेम होगा, 10 को सेम होगा, 20 को सेम होगा, लास्ट मंथ महीने की तारीख को भी क्या होगा? यानी 28 फरवरी तक ये तीनों महीने एक दूसरे के क्या चलेंगे? सेम चलेंगे। उसके बाद में अगर 30 और 31 की बात की जाए तो यहाँ पर ये दोनों महीने एक दूसरे के सेम होंगे, क्योंकि फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं, उसके अलावा दिन इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ कि 1 जनवरी को सोमवार है तो बताइए यहाँ पर 1 अक्टूबर को भी क्या है? सोमवार है। अगर 10 जनवरी को यहाँ पर अगर रविवार आता है तो बताइएगा 10 अक्टूबर को क्या रविवार नहीं आएगा? इसका मतलब अक्टूबर का महीना एज इट इज़ सेम टू सेम किसके जैसा रहेगा? जनवरी के जैसा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें, जिस तरह से ये महीना कौन सा है, इस महीने के क्या रहेगा? एज इट इज़ सेम रहेगा, क्योंकि दोनों 1 तारीख को क्या वार आ रहा है? रविवार आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें शनिवार
रविवार यहाँ पर आ रहा है, शनिवार यहाँ पर आ रहा है, तो देखिएगा सितंबर है वो एज इट इज़ सेम टू सेम किसके रहेगा, दिसंबर के रहेगा। अब देखिए सवाल आपके पेपर के अंदर किस तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं वो सुनिएगा आप, ठीक है। एक सवाल आपको दे दिया जाता है कि 6 मार्च, क्या लिखा गया है, 6 मार्च 2009 को रविवार है। एक सिंपल सा सवाल है, देखिएगा 6 मार्च 2009 को क्या है, रविवार है। अब आपसे ये पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ लेगा, ये बताइएगा 7 नवंबर, देखिए क्या लिखा गया है, 7 नवंबर 2009 को कौन सा वार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महीने काफ़ी दूर दूर हैं, पहला महीना मार्च का है, दूसरा महीना नवंबर का जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम या तो टोटल महीनों को हम विषम दिनों को काट करके लेके आएँ, या फिर टोटल दिनों को जोड़ करके उसमें 7 का भाग दे करके विषम दिन निकालें और फिर उन दिनों को आगे बढ़ाएं। उससे भी बढ़िया तरीका क्या है, अगर हमें ये कोड याद है तो हमें पता है कि मार्च और नवंबर इन दोनों महीनों का कोड क्या होता है, सेम होता है। जब इन दोनों महीनों का कोड सेम होता है तो हमें पता है कि अगर 6 मार्च को रविवार है तो सीधी सी बात है 6 नवंबर को भी कौन सा वार होगा, रविवार होगा। और हमसे पूछा क्या गया है, 7 नवंबर। इसका मतलब यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन आगे बढ़ा देना है, और एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, सोमवार। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या रहेगा, सोमवार। यहाँ पर हमें कोई कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन मंथ की कोड सेम होती है वो मंथ भी एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिएगा आप, यहाँ पर कुछ महीने ऐसे हैं जो एक दूसरे के समान नहीं है। जिस तरीके से अगर हम बात करें मंगलवार और शुक्रवार, मंगलवार और शुक्रवार की बात करें, मंगलवार और शुक्रवार पूरे साल के अंदर एक ही बार आए हैं, एक ही बार आए, दूसरी बार यहाँ पर रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बुधवार भी है जो इस साल में रिपीट दोबारा नहीं हुआ है। तो मंगलवार और शुक्रवार की बात करें, क्या ये रिपीट होते हैं, तो देखिएगा अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें, नेक्स्ट मंथ आता है जनवरी, उसके बाद में आता है फरवरी। कौन सा आता है, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम, अगले साल की बात कर रहे हैं। अब अगले साल जनवरी के अंदर फिर से कोड कितने होंगे, 3 होंगे, और फरवरी में कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अगर ये मंथ शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, शनिवार के अंदर आप 3 दिन विषम दिन और जोड़ दीजिए। 3 दिन जब आप और जोड़ोगे, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो नेक्स्ट जो 1 जनवरी स्टार्ट होगी आपकी, वो किससे स्टार्ट हो रही है, मंगलवार से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट जनवरी किससे स्टार्ट हो रही है, मंगलवार से। मंगलवार के अंदर आप फिर से 3 दिन जोड़ दीजिए तो आपकी फरवरी स्टार्ट होगी, वो दिन आपका आ जाएगा। मंगलवार के अंदर आप 3 दिन जोड़ते हैं तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। कौन सा दिन, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य चीज़ क्या है, देखिएगा कि एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मंगलवार कहाँ पर सेम आ रहा है, यहाँ पर सेम आ रहा है, और शुक्रवार कहाँ पर सेम आ रहा है, यहाँ पर सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, मई और जून, क्या चीज़, मई और जून दोनों महीने उस साल तो किसी महीने के समान नहीं होते, लेकिन आने, देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि मई और जून का महीना उस साल तो किसी भी साल के समान नहीं होते हैं, लेकिन आने वाले साल का जनवरी और फरवरी का क्या बनते हैं, महीना बनते हैं, ठीक है। अब आपसे सिंपल एक सवाल पूछ लिया जाए, जिस तरह से देखिएगा, आपसे कह दिया जाए कि 15 जून, क्या लिखा गया है, 15 जून 2013 को कौन सा वार है, मान लेते हैं हम शुक्रवार है। कौन सा वार है, शुक्रवार है। अब आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता है कि बताइएगा 15 जून को पूछ लिया जाए, उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा 15 फरवरी, सीधा डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया जाए, 15 फरवरी 2014 को कौन सा वार है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो साल का अंतर हो रहा है। अगर हम इसको प्लस माइनस करने बैठ जाते हैं पेपर के अंदर तो काफ़ी सारा टाइम हमें लग सकता है। अगर हमें याद है कि जो मई का महीना होता है, अगर हमें पता है कि मई का जो महीना होता है वो आने वाले साल का जनवरी बनता है, वहीं जून का जो महीना होता है वो आने वाले साल का क्या बनता है, फरवरी बनता है, ठीक है। तो हमें अगर पता है कि जून का महीना फरवरी के अंदर रिपीट होता है, तो क्या हमें यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी करने की या विषम दिनों को ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हमें पता है यहाँ पर एक साल लगातार रिपीट, अगला साल नेक्स्ट ईयर है वो चल रहा है, ठीक है। पहले 13 था, फिर बाद में कौन सा साल आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। एक साल का अंतर है, एक साल का अंतर है, तो ये जून का महीना नेक्स्ट ईयर में कौन सा महीना बनता है, फरवरी का महीना बनता है। तो 15 जून को अगर शुक्रवार है तो 15 फरवरी को भी कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, शुक्रवार
बार ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को है वो ईजी तौर पर बना सकते हैं, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों के लॉजिक को अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद में आपका ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है ये बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं। इनका आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेज नहीं रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट